हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं डेवलपर मैंग चैनल और आज की इस वीडियो में हम कवर करेंगे हेडर फाइल को। तो पिछली वीडियो में हमने देख लिया था कि कंपाइलर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, तो इसमें हम देखते हैं हेडर फाइल क्या है। तो हेडर फाइल एक ऐसा फाइल है जो कि हमारे फंक्शन डिक्लेरेशन को कंटेन करता है और मैक्रो डेफिनेशन को भी कंटेन करता है, वो है ना। और ये किस लिए कंटेन करता है? सी के बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन के लिए कंटेन करता है। ये हमारा हेडर फाइल एक ऐसा फाइल है। अगर हेडर फाइल को अगर आपको आसान भाषा में समझना है तो ऐसा समझ लो कि अगर आप अपने स्कूल या कॉलेज में हो तो स्कूल कॉलेज में क्या रहता है, आपके कॉलेज में इस लाइब्रेरी है, लैब्स है, फिजिक्स के लैब हो गए, केमिस्ट्री के लैब्स हो गए, बायोलॉजी के लैब्स हो गए, कंप्यूटर लैब हो गए। तो ये सारे लैब हो गए। तो इस लैब में क्या रहता है, फिजिक्स से जितना ऑपरेशन हमें रहता है, फिजिक्स से रिलेटेड काम करने के लिए फिजिक्स लैब में हम जाते हैं। मैथ से काम करने के लिए ये मैथमेटिक, बायोलॉजी या केमिस्ट्री तो वैसे जाते हैं। तो बिल्कुल उसी तरह हमारा एक हेडर फाइल है। तो ये आप अपने स्कूल में तो इन सारे को मान के चलो कि ये सारा आपका हेडर फाइल है। एक लाइब्रेरी एक हेडर फाइल हो गया, एक फिजिक्स लैब, केमिस्ट्री लैब, बायोलॉजी लैब, ये सारा आपका हेडर फाइल है। तो ये हेडर फाइल क्या होता है कि हेडर फाइल आपका एक ऐसा फाइल है जहाँ पर कुछ कुछ फंक्शन डिफाइन किए हुए हैं, यानी पहले से फंक्शन डिफाइन है, प्री डिफाइंड फंक्शन है। तो वो क्या काम करते हैं कि हमारे प्रोग्राम में कुछ इनपुट आउटपुट लेना है या कुछ ऑपरेशन करना है तो उसके लिए वो डिफाइन करके रखा गया हुआ है। तो सिंपल हम क्या करते हैं कि अगर हमें एक्सपेरिमेंट ही करना है या कुछ लाइब्रेरी से हमें बुक लाना है, मान के चलते हैं लाइब्रेरी से हमें एक बुक लेके आ रहे हैं कंप्यूटर फंडामेंटल का, और उसका रिक्वायरमेंट है कुछ नोट्स बनाना है हमें देखने के लिए, कुछ अपने नॉलेज गेन करने के लिए वो बुक चाहिए। तो लाइब्रेरी में गए, तो सबसे पहले क्या काम किया, हम लाइब्रेरी में गए, जो बुक चाहिए हमें कंप्यूटर फंडामेंटल, उस बुक को ढूंढा, उस बुक को लिया, इशू करवाया और अपना जो भी नोट्स वगैरह बनाना है यह अपने यूज़ में लाया। तो यूज़ में लाने के बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद हमने उससे अपना प्रॉफिट ही हमें गेन हुआ, यानी उससे हमें अपना जो भी हमें फ़ायदा था उससे हमने ले लिया। तो बिल्कुल वैसे ही हेडर फाइल है। अगर हमें एक हेडर फाइल को अगर हम इस्तेमाल करते हैं तो उसके मदद से हम बिल्ट इन लाइब्रेरी फंक्शन, यानी पहले से वहाँ पे कुछ बुक्स वगैरह यानी मान के चलो कि रखे हुए हैं और उसको हम इस्तेमाल करते हैं। तो हेडर, तो जैसे कि आप लैब में हैं तो जैसे कंप्यूटर लैब, बायोलॉजी लैब, तो वो रहता है। तो जैसे आप वहाँ पर देखते हो तो क्या हर लैब के बाद है ना, वो वहाँ पर वो लैब लिख दिया रहता है। फिजिक्स है तो ऐसा थोड़ी है सिर्फ फिजिक्स लिख के छोड़ दिया गया। अब वहाँ पर फिजिक्स लैब का बोर्ड लगा हुआ है, बायोलॉजी लैब का लाइब्रेरी का ऐसे बोर्ड लगा हुआ है। तो बिल्कुल वैसे ही हेडर फाइल को हम आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, हमारा हेडर फाइल का नाम ये रहता है और उसके बाद डॉट एच लगा देते हैं, यानी ये हेडर फाइल के नाम के बाद हम क्या लिखते हैं, डॉट एच, ये हमारा बताता है कि वो हेडर फाइल है। तो वो वही लिखा हुआ है, ऑल सी स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन आर डिक्लेयर्ड इन मेनी हेडर फाइल्स आर सेव्ड एज फाइल नेम डॉट एच, यानी हेडर फाइल का नाम उसके बाद डॉट एच, वो सारा हमारा स्टैंडर्ड लाइब्रेरी फंक्शन इसी के अंदर डिफाइन रहता है। जितना भी हमारा लाइब्रेरी स्टैंडर्ड फंक्शन है, प्री डिफाइंड फंक्शन, वो काफ़ी सारे लाइब्रेरी फंक्शन के अंदर डिफाइन है। तो हम अपने लाइब्रेरी फ़ंक्शन को कैसे इंक्लूड करेंगे, यानी अगर हमें अपने प्रोग्राम में इंक्लूड करना रहे किसी लाइब्रेरी फ़ंक्शन को तो कैसे करेंगे, यानी उसको इस्तेमाल करने के लिए। तो जैसे हम लैब को इस्तेमाल करने के लिए क्या करते हैं, जाते हैं टीचर से परमिशन लेते हैं या लैब इंचार्ज से परमिशन लेते हैं और उसके बाद उस लैब को इस्तेमाल करते हैं। बिल्कुल वैसे ही अगर हमें इस्तेमाल करना है किसी लाइब्रेरी फ़ंक्शन को या लाइब्रेरी को तो कैसे करेंगे, तो हैश इंक्लूड और उसके बाद हेडर फाइल का नाम लिखेंगे एंगुलर ब्रैकेट के अंदर। ये जो ब्रैकेट है दोनों तरफ से, इस ब्रैकेट के अंदर हम लिखेंगे हैश इंक्लूड हेडर फाइल का नाम। ठीक है, ये मैं बताऊंगा हैश क्यों लिखते हैं, हैश का क्या काम है ये मैं बताऊंगा आगे। तो ये एक्चुअली प्री प्रोसेसर कमांड है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव है, उसके लिए यूज करते हैं। तो ऐसे हम इंक्लूड करते हैं किसी भी हेडर फाइल को, यानी किसी भी फंक्शन को इस्तेमाल करने के लिए प्री डिफाइंड फंक्शन को, उस हेडर फाइल को हम यूज़ करते हैं। ठीक है, तो उसको इंक्लूड करने के लिए ये तरीका हो गया हमारा इंक्लूड करने का, हैश इंक्लूड एंगुलर ब्रैकेट उसके अंदर हेडर फाइल का नाम डॉट एच, फिर उसके बंद हो गया एंगुलर ब्रैकेट। ठीक है, तो हम जितना भी ये लिखते हैं हेडर फाइल, वो सबसे टॉप पे सी प्रोग्रामिंग के लैंग्वेज के लिखते हैं। और दूसरा क्या होता है कि हमारा जो हेडर फाइल रहता है
वो कंपाइल्ड होता है कंपाइलर के द्वारा और एग्जीक्यूट रहता है, क्योंकि हमारे हेडर फाइल के ही अंदर सारा कोड लिखा हुआ रहता है। वो कोड एक तरह से हमारे इंपोर्ट हो जाता है कहाँ पे, हमारे मेन सोर्स कोड जहाँ हम अपना कोड लिख रहे हैं। तो कुछ हेडर फाइल का अगर एग्जांपल देखें तो ये कुछ इंपॉर्टेंट हेडर फाइल है जिसको हम अपने प्रोग्राम में इस्तेमाल करेंगे। तो पहला क्या है, पहला हेडर फाइल है ये stdio.h, यानी स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट फंक्शन हो गया इसके लिए। उसके बाद conio.h कंसोल इनपुट के लिए, math.h string.h, यहाँ पर देख लो सारा आप है ना एंगुलर ब्रैकेट के अंदर ही है ये जैसा आप देख पा रहे हो, क्योंकि कोई भी हेडर फाइल का नाम हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, हैश std यानी उसका नाम, और उसके बाद .h, यानी .h हमारा ये बता रहा है कि वो हेडर फाइल है। बिल्कुल। तो ये कुछ हेडर फाइल है और उसके यूजेज हैं, क्या यूज़ है। तो ये आप नोट डाउन करना चाहो तो अपने नोट्स में नोट डाउन कर लेना। मैथ का मैथमेटिकल फंक्शन के लिए, स्ट्रिंग का स्ट्रिंग फंक्शन के लिए stdlib यानी ये स्टैंडर्ड लाइब्रेरी हैंडलिंग फंक्शन के लिए, सी टाइप कैरेक्टर हैंडलिंग, टाइम डॉट एच डेट और टाइम के ऑपरेशन के लिए, उसके लिए फंक्शन है डॉस डॉट एच ओ एस रिलेटेड काम करना है, यानी सिस्टम सॉफ्टवेयर के रिलेटेड अगर मैनिपुलेशन से काम करना है तो उसके लिए डॉस डॉट एच है। तो ये सारा हम काम करेंगे। आगे बढ़ते हैं। क्या है आगे हमारा है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव क्या है, हमारा एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है जो कि डिज़ाइन किया गया है कि हमारे कंप्यूटर हार्डवेयर और एप्लीकेशन प्रोग्राम को कैसे रन करवाना है, उसके लिए डिज़ाइन किया गया है। ये हमारा प्रोसेस करता है हाई लेवल लैंग्वेज को, यानी हाई लेवल लैंग्वेज को प्री प्रोसेस करता है, यानी नाम से ही क्लियर हो रहा है प्री प्रोसेस, यानी पहले प्रोसेस करो। तो पहले क्या प्रोसेस करो, हाई लेवल लैंग्वेज को। तो प्री प्रोसेसर कमांड हमारा सबसे पहले क्या करता है, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करता है, यानी मशीन अंडरस्टैंडेबल फॉर्म में। तो इसका कुछ कैरेक्टरिस्टिक है, यानी कैसे ये है ना कन्वर्ट करेगा या आइडेंटिफाई करेगा, तो आइए उसको देखते हैं। तो ये कुछ आइडेंटिफाई करने का तरीका है इसका, प्री प्रोसेसर कमांड विच रन्स बिफोर कंपाइलेशन। ये हमेशा हमारे जो प्रोग्राम कंपाइल होने से पहले सबसे पहले प्री प्रोसेसर कमांड रन हो जाता है। और ये कैसे रन होता है, ये हमेशा नोटिस करता है, ये ओनली नोटिस हैश स्टार्ट स्टेटमेंट, यानी हैश से जो भी स्टार्ट होता है हमारा स्टेटमेंट, जहाँ जिस जिस लाइन में हैश लगा हुआ है वो समझ जाता है कि यहाँ पर ये प्री प्रोसेसर है। हैश चीज़ क्या आता है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, यानी यही हमारा बताता है कि यहाँ से इसको सबसे पहले ये प्रोसेस करो, यानी रन होने से पहले, कंपाइल होने से प्रोग्राम को पहले सबसे पहले यही हमारा हैश बता देता है कि कोई एक तो मार्क रहना चाहिए ना। अगर आप अपने बुक में भी नोट्स बनाते हो तो या हेडिंग देते हो तो हेडिंग देने के लिए एक अलग पेन, कलर के पेन का यूज करते हो, बिल्कुल वैसे ही ये हैश हमारा बताता है कि यहाँ से प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव शुरू, यानी ये हमारा सबसे पहले प्रोसेस करने का काम यहाँ से शुरू करना है। और और आखिरी कैरेक्टरिस्टिक हमारा क्या कह रहा है, आखिरी कैरेक्टरिस्टिक ये कह रहा है कि ईच प्री प्रोसेसर कमांड मस्ट बी ऑन इट्स ऑनलाइन। जितना भी हम प्री प्रोसेसर कमांड यूज करते हैं उसका एक अपना लाइन रहना चाहिए, मतलब हर एक कमांड को एक न्यू लाइन में लिखेंगे, वो हेडर फाइल हो या कुछ भी हो, तो उसको हम एक न्यू लाइन में लिखेंगे हमेशा। तो मैं उम्मीद कर रहा हूँ कि इस वीडियो से आप हेडर फाइल और प्री प्रोसेसर समझ गए होंगे। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लो अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो, और आप मुझे ट्विटर और इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हो क्योंकि मैं वीडियो के रिगार्डिंग अपडेट वहाँ देता रहता हूँ। थैंक यू।